पेशाब के साथ जब खून निकलता है, पासिंग ऑफ द ब्लड विद यूरिन, तो इसे हम लोग अंग्रेजी के अंदर हिमेचूरिया कहते हैं और हिंदी के अंदर रक्तमूत्र। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग हिमेचूरिया क्या है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके क्या कारण है, वो कितने प्रकार का है और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है। पेशाब के साथ में निकलने वाला जो खून है वो साधारणतः किडनी से निकल सकता है, जिसे गुर्दा भी कहते हैं। वो ब्लैडर से निकल सकता है, यूरेथ्रा से निकल सकता है, जिसे मूत्र नाली भी कहते हैं। हिमेचूरिया किस स्थान से निकल रहा है उसके ऊपर ही होम्योपैथिक दवाइयाँ भी निर्भर होंगी। अगर वो यूरेथ्रा से निकल रहा है, जिसे मूत्र नाली से खून आना कह सकते हैं, पहले इससे जो खून निकलता है और फिर पीछे से उसके बाद में पेशाब आता है। ये लक्षण जब मिलते हैं तो पता लग जाता है कि ये यूरेथ्रा से ब्लीडिंग हो रही है। इसके अंदर रक्त जो निकलता है वो बूंद बूंद कर निकल सकता है। पेशाब होने में उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। कभी कभी यूरेथ्रा से केवल ब्लड की बूंदें ही निकल सकती हैं, पेशाब इसके अंदर फिर बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। सुजाक है, गोनोरिया है, उसके कारण अगर इन्फ्लामेशन हो रहा हो या बाहर से कोई चोट लग गई हो यूरेथ्रा पर, तो फिर ये सब इसके कारण हैं कि जब रक्त पेशाब के साथ में निकलता है। ब्लैडर या मूत्राशय जो है, वहाँ से जब रक्तस्राव होता है तो वो पहले पेशाब आता है और उसके पीछे से फिर खून आता है। जब वो पेशाब करता है उस समय उसको दर्द हो सकती है, एक तरह की तकलीफ़ रह सकती है। जो मूत्र द्वार है उससे अगर रक्त है, उसके बड़े बड़े थक्के क्लॉट भी निकल सकते हैं। कभी कभी ये थक्के इतने बड़े हो जाते हैं कि जो यूरिथ्रा है, जो मूत्र नली है, वो भी अवरुद्ध हो सकती है, उसके अंदर रुकावट आ सकती है और पेशाब आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। रोगी का जो मूत्राशय है, ब्लैडर है, उसके ऊपर दबाव पड़ता है। वो वहाँ पर बार बार दबाने की कोशिश करता है ताकि उसका पेशाब कुछ बाहर निकल सके। इसके अंदर जो मुख्य कारण हो सकते हैं वो मूत्र पत्थरी हो सकती है, रीनल स्टोन हो सकता है, चोट लग सकती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, घाव हो सकता है, पाइल्स बवासीर के कारण भी यह रक्तस्राव हो सकता है, मेंसेस पीरियड बंद हो जाएं। इन सब कारणों से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी जब ब्लीडिंग होती है फिर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। किडनी के कारण अगर रक्तस्राव हो रहा हो, गुर्दे के कारण अगर रक्तस्राव हो रहा हो, तो फिर खून पेशाब के साथ में मिलकर निकलेगा, वो मिक्स होता है और उसके अंदर खून के थक्के भी रह सकते हैं। कभी कभी जो स्त्रियों की मेंसेस पीरियड है उस समय भी पेशाब के साथ में खून निकल सकता है। इसे हिमेचूरिया नहीं कह सकते, परंतु ये मेंसेस पीरियड का ही, ऋतुस्राव का ही खून होता है। हिमेचूरिया किन कारणों से होता है, कुछ कारण तो मैंने अभी आपको उनके प्रकार के अंदर बता चुका हूँ। सिस्टाइटिस अगर हो जाए, मूत्राशय का अगर प्रदाह हो जाए, इन्फ्लामेशन हो, ब्राइट डिजीज़ के कारण हो या अन्य बीमारियों के कारण, जब पीठ के ऊपर चोट लग जाए, गुर्दे के ऊपर चोट लग जाए, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गुर्दे के अंदर ब्लड का कंजेशन है बहुत ज़्यादा हो जाए, पथरी है, ट्यूमर है, इस तरह के सिम्टम्स भी अगर गुर्दे के अंदर दिखाई दे रहे हों, या चोट के कारण जो गुर्दे की शिराएं हैं, वेन्स हैं, वो रप्चर हो जाएं, तो भी ये ब्लीडिंग हो सकती है। किडनी, जिसे गुर्दा कहते हैं, ब्लैडर, मूत्राशय का अगर कैंसर हो उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। टुबरकल के कारण भी ये हो सकता है, सिफिलिस के कारण भी हो सकता है, अगर भीतर घाव हों तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। पेशाब का जो राह है, यूरेटर है, जो मूत्र वाहन नली है या फिर यूरिथ्रा है, उसके अंदर अगर पत्थरी फंस जाए तो भी हिमेचूरिया हो सकता है। कई बार पेशाब रुकने पर मूत्र नली के अंदर कैथेटर डाला जाता है या फिर कोई अन्य पाइप वगैरह डाली जाए, उसके कारण या सर्जरी के कारण भी इस तरह के इन्फ्लेमेशन और ब्लीडिंग हो सकती है। पीत ज्वर इसके अंदर हो जाए, चेचक हो, मलेरिया, स्कारवी, परपुरा की ब्लीडिंग हो, उसके कारण भी ये ब्लीडिंग हो सकती है। फिलेरिया सेंगुइनस जो है, उस कीड़े के कारण भी कई बार ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी तारपिन है, कार्बोलिक एसिड है, कैंथराइटिस वगैरह आदि दवाइयाँ जब इस्तेमाल होती हैं तो उसके सेवन से भी कई बार ब्लीडिंग हो सकती है और हिमेचूरिया हो सकता है।
हिमैचुरिया के अंदर हम लोग क्या चिकित्सा ले सकते हैं, क्या पाथ्य ले सकते हैं? इस बीमारी के अंदर रोगी को संपूर्ण विश्राम कराना चाहिए और ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जब वो पखाने पर जाए तो वह अधिक जोर ना लगा सके। उसको हल्का जुलाब दे सकते हैं, फाइबर युक्त भोजन दे सकते हैं ताकि उसको कब्जी की जो प्रॉब्लम है ना हो, ताकि वो प्रेशर ज़्यादा ना लगा सके स्टूल करने के टाइम में। पानी जैसा अरारोट दे सकते हैं, पानी की तरह का बार्ली दे सकते हैं। ब्लैडर के भीतर जब थक्के जम जाते हैं तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन हेमामिलिस आदि दी जा सकती है। उसकी मदर टिंचर की कुछ बूंदें हर एक आध घंटे के ऊपर 2-3 बार भी दी जाएं तो उससे भी उसके जो क्लॉट्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे और ब्लीडिंग जो है वो भी थोड़ी रुक जाएगी। किडनी के अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तब पेशाब के साथ में रक्त निकलता है, तो उस वक्त उसके गुर्दे के दोनों तरफ गर्म पानी का फर्मेंटेशन कर सकते हैं। कमर के ऊपर वस्त्र या कपड़ा भी बांध सकते हैं, उसके कारण भी कई बार ब्लीडिंग रुक जाती है। किडनी ब्लैडर का अगर कैंसर हो, नासूर हो, ट्यूबरकल हो, उनके कारण भी अगर हिमेचुरिया हो रहा है तो ये आसानी से फिर आरोग्य नहीं होता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हिमेचुरिया के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं वो सिम्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आधारित होती हैं। उस व्यक्ति की क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरह के डायथेसिस है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर होगी। इसके अंदर हम लोग जो प्रमुख मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आर्सेनिक है। इसके अंदर उसके पेशाब का रंग काला होता है, उसके अंदर बहुत सड़ी बदबू आती है, पेशाब के अंदर थक्के क्लॉट्स दिखाई देते हैं। उसकी किडनी है, ब्लैडर है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन जलन होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होती है। उसके साथ ही उसको उद्वेग, बेचैनी, कमजोरी आदि के भी लक्षण दिखाई दें तो आर्सेनिक इस्तेमाल की जा सकती है। आर्सेनिक हाइड्रोजन जो मेडिसिन है ये ब्राइट डिजीज़ के कारण अगर ब्लीडिंग हो रही हो, नेफ्राइटिस के कारण अगर ब्लीडिंग हो रही हो, मूत्राशय के अंदर अगर रक्तस्राव हो रहा हो तो फिर ये बहुत अधिक लाभ देती है। कैंथ्रिस मेडिसिन है, इसके अंदर जब मूत्र नली के अंदर उसका इन्फ्लेमेशन होता है, हर वक्त वो पेशाब करने की चेष्टा करता है पर पेशाब उसको बूंद बूंद आता है, बहुत कष्ट दर्द के साथ आता है। पेशाब के समय में भी उसको बहुत ज़्यादा आग की तरह की जलन होती है, दर्द के मारे वो बहुत ज़्यादा कहराता है। पेशाब होने के बाद में भी उसको दर्द रहती है, वो बहुत देर तक कहराता रहता है। पेशाब के अंदर जो खून है, म्यूकस है, वो मिला हुआ मिलता है। पथरी की बीमारी के कारण भी हिमैचुरिया हो सकता है इसके अंदर जो उसके यूरेटर है उसके अंदर भी बहुत भयानक दर्द हो सकता है। चिमाफिला में जो मेडिसिन है उसमें पेशाब करते वक्त उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है, ऐसा दर्द होता है जैसे कोई कांटा चुभ गया हो। पेशाब के साथ में बहुत ज़्यादा म्यूकस, श्लेष्मा आदि निकलती है। बहुत पुरानी जो प्रमेह सिफिलिस की बीमारी है उसके कारण भी हिमैचुरिया उसको हो सकता है। पेशाब के साथ में जो खून निकलता है उसके अंदर थक्के भी हो सकते हैं। आर्निका मेडिसन बाहर की जब चोट के कारण उसको हिमैचुरिया हो रहा हो तो उसकी एक्यूट कंडीशन प्रथम अवस्था के अंदर आर्निका इस्तेमाल की जा सकती है। क्रोटोलस जो मेडिसिन है, शरीर के किसी भी अंश से अगर उसके ब्लीडिंग हो रही हो तो उस वक्त ये बहुत अच्छा लाभ देती है। खून इसमें काले रंग का हो सकता है, तरल पतला हो सकता है, वो जल्दी जमता नहीं है, क्लोट्स इसमें दिखाई नहीं देते हैं और ना ही थक्के दिखाई देते हैं। खून के अंदर अगर थक्के बंध रहे हों, शाही की तरह का अगर काला रंग का ब्लीडिंग हो रही हो तो फिर इलेप्स मेडिसिन इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। हिमामेलिस के अंदर भी मूत्र नली के अंदर उसका हेमरेज हो सकता है और ब्लीडिंग और रक्तस्राव हो सकता है। लैकेसिस के अंदर उसका जो पेशाब है वो गंदला हो सकता है, काले रंग का हो सकता है, कुछ कुछ काफ़ी जैसा रंग उसका हो सकता है, तो फिर लैकेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइकोपोडियम के अंदर अगर पथरी के कारण ब्लीडिंग हो रही हो, हिमैचुरिया हो रहा हो तो फिर ये लाभदायक होती है। मर्क्यूरिस के अंदर जो खून का पेशाब आता है उसके अंदर कई बार सिम्टम्स के अंदर दर्द नहीं रहती और कभी कभी बहुत ज़ोर से उसको वेग के साथ में पेशाब आता है, तकलीफ़ होती है, वो कहरा भी सकता है। इलीफोलियम के अंदर उसके जो गुर्दे के जगह पर दर्द होता है, दर्द की वजह से वो लेटा रहता है। खून अगर कुछ देर किसी बर्तन में रखा जाए तो वो गाढ़ा हो सकता है, उसके अंदर थक्के जम सकते हैं। खून जब निकलता है तो उसके यूरिथ्रा के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होती है।
नाइट्रिक एसिड के अंदर उसके एक्टिव हेमरेज हो सकता है। पारे मरकरी के जो अपव्यवहार के कारण भी उसको सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, तो फिर नाइट्रिक एसिड लाभदायक होती है। पेशाब हो जाने पर उसका जो वेग है वो नहीं घटता है। सिफिलिस की बीमारी भी इसके अंदर हो सकती है। नक्स वोमिका के अंदर एलोपैथी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही हो या मद्यपान करने शराब के बाद में उसको इस तरह की सिम्टम्स दिखाई दे रहे हों, जो उसके मासिक मेंसेस पीरियड हैं या बवासीर का रक्तस्राव है वो बंद हो जाए और उसके बाद में जो ब्लीडिंग है उसके यूरिथ्रा के थ्रू या किडनी के थ्रू हो, तो फिर नक्स वोमिका लाभदायक होती है। सीकल कोर के अंदर पैसिव हेमरेज होता है। रक्त इसके अंदर तरल होता है। बिना किसी तकलीफ के गाढ़े काले रंग का रक्तस्राव हो सकता है। किडनी की बीमारी की वजह से हिमेचूरिया हो सकता है। शरीर उसका ठंडा हो सकता है शरीर के ऊपर, तो भी वो कपड़ा सहन नहीं करता है। टेरिबिंथ जो मेडिसिन है इसके अंदर पेशाब के साथ में जब उसको खून आता है तो पेशाब का रंग काला दिखाई देता है, गंदला दिखाई देता है, कॉफ़ी जैसा रंग उसमें दिखाई दे सकता है। पेशाब के अंदर जलन होती है। उसके जो किडनी है वहाँ पर दर्द हो सकती है। मूत्र नली है वहाँ पर उसको दबाव महसूस हो सकता है। बैठने पर दबाव गुर्दे की तरफ चला जाता है और थोड़ा सा भी घूमने फिरने पर वह दर्द वापस गुर्दे पे आ जाता है। इसके अलावा पेशाब के समय में वेग, कहराना, जलन और मूत्र नली के अंदर भी जलन हो सकती है। युवा औरस मेडिसिन के अंदर उसको लगातार पेशाब करने की हजात होती है, वेग रहता है उसके अंदर। इसके साथ ही ब्लीडिंग हो सकती है और कभी कभी ब्लीडिंग नहीं भी होती है, परंतु बार बार वो पेशाब करने की चेष्टा करता है और कभी कभी उसकी 2-3 बूंदों के बाद में भी वो संतुष्टि नहीं मिलती है। मूत्र नली के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है, काटने फाड़ने जैसा दर्द होता है, मल इसके अंदर कड़ा हो जाता है, उसको कब्जी रह सकती है। सारांश के अंदर हिमेचूरिया के अंदर हम लोग एकोनाइट दे सकते हैं, एरिजीरम मेडिसिन दे सकते हैं, मिलीफोलियम है, आर्सेनिक है, थैलेस्पी है, कार्बोवेज है, कैक्टस आदि भी इसके अंदर लाभदायक हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको वो मिस ना हो। आप इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नई रोचक जानकारी के साथ में अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।